बेटा आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। यहाँ पर ध्यान दें, पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी। लोअर मेंबर आर वाटर सॉल्युबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर ROH। ये हो जाएगा। यहाँ पर ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो यहाँ पर ध्यान दें, solubility decreases due to increase in hydrophobic part. हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज करने के कारण सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, घटेगी। यहाँ पर ध्यान दें, दूसरा, if different isomer of same compound is taken, then solubility increases with increase in number of side chain.
यहाँ पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। एल्कोहल, यहाँ पर ध्यान दें, नोट करके cyclic alcohol is more soluble than alcohol with open chain. As surface area of cyclic alcohol is less than open chain. Alcohol, i.e. solubility of cyclopentanol is pentanol। अब ये पेंटेनॉल में चाहे 1 आल कर दो 2 आल कर दो, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर solubility of isomeric alcohol is more than ether। Boiling point, high, ईथर, हाइड्रोकार्बन और आइसोमेरिक ईथर। ये हाइड्रोकार्बन चाहे या नहीं, कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर मास, ऑफ कंपैरेटिव मॉलिक्यूलर मास। ड्यू टू हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर देखें, एल्कोहल, ईथर, एल्केन, ये सारी प्रॉपर्टी आपको पहले पढ़ाई जा चुकी है। ये हो जाएगा। यहाँ पर if chain length increases, boiling point and melting point increases।
due to increase in van der Waals force। यहाँ पर भैया CH3OH ये मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। यहाँ पर melting and boiling point decreases with increase in number of side chain as surface area decreases। यहाँ पर ध्यान दो, CH3 CH2 CH2 CH2OH। यहाँ पर CH3 ले लें, CH3 ले लें। यहाँ पर सरफेस एरिया डिक्रीज कर रही है, सो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज। यहाँ पर प्राइम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टी, reaction due to H plus due to OH minus, dehydration, reduction, oxidation, few other। ये हो जाएगा। reaction due to H plus, reaction due to H plus। ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, it acts as acid, its acidic strength can be compared with other compound।
एज कंपाउंड एज, यहाँ पर ध्यान दें RC OOH H2CO3 फिनाल वाटर एल्कोहल एल्काइन अमोनिया। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल directly proportional to minus I effect, inversely proportional to plus I effect। यहाँ पर कि कार्बन चेन बढ़ेगी, ये प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, सो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी। यहाँ पर साइड चेन बढ़ेगी, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, जिससे एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। ये प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज, सो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, ये हो जाएगा। IE ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, मेथिल अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये हो जाएगा। अब इसमें रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, यहाँ पर ध्यान दो। एक्टिव मेटल, मेटल ऑफ फर्स्ट A, सेकेंड A एंड एल्कोहल, सॉरी एंड एल्युमिनियम। हाफ H2, इसको आप कर रहे हो, ये बेस है, ये साल्ट है। यहाँ पर ROH एल्युमिनियम लोगे, RO होल थ्राइस Al, यहाँ पर 3I2H2,
ये 1 मोल, ये 3/2 मोल, ये 1 मोल, हाफ मोल। 1 मोल सोडियम हाफ मोल हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। इस चीज को भी भैया जानते रहो। विद हाइड्रोक्साइड ऑफ एक्टिव मेटल, यहाँ पर ROH, NaOH, नो रिएक्शन। ये साल्ट ऑफ वाटर है। एंड वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। यहाँ पर नोट करके weak acid does not react with salt of strong acid। अब आप यहाँ पर एल्कोहल को अगर एसिड कह रहे हो, पर आपका वाटर भी तो एसिड है, तो यहाँ पर तो ये ध्यान दें, तो ये भी वाटर को भी आप एसिड कह सकते हैं। अगर आपने एल्कोहल को कहा है तो एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट बना रहे हैं, तो NaOH क्या हो गया, साल्ट ऑफ वाटर हो गया। और वीक एसिड वाटर के साल्ट से रिएक्ट नहीं करता, मतलब स्ट्रांग एसिड के साल्ट से रिएक्ट नहीं करता। हाँ, यहाँ पर ध्यान दो, लेकिन अभी जैसे यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ पर ROH लिए, आप Na लिए, तो ये RONA हो गया। यहाँ पर एसिड, यहाँ पर बेस, यहाँ पर साल्ट। अब ये वाटर अगर यहाँ पर ले लिया जाए तो ये वाटर इससे रिएक्ट करेगा और ये NaOH हो जाएगा। ये वाटर देखो एल्कोहल को रिप्लेस कर दिया, एल्कोहल वीक एसिड था, उसको क्या किया भैया, रिप्लेस कर दिया। तो ये चीज जानते रहिएगा। एस्ट्रिफिकेशन, रिएक्शन विद एस्टर, सॉरी रिएक्शन with alcohol, sorry acid to form ester, to form ester। यहाँ पर ध्यान दो भैया, यहाँ पर आप ले रहे हो ROH, यहाँ पर RCOOH, ये R डैश कर लेते हैं, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या होगा, कैटलिस्ट के रूप में आपने लिया है कंसंट्रेट H2SO4, ये क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और कैटलिस्ट भी है यहाँ पर भैया। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है ये
RCOOR और ये वाटर बन रहा है। यहाँ पर ड्राई HCl भी ले सकते हो। अगर ड्राई HCl लिए हो तब जो रिएक्शन होगा उसको आप फिशर स्पायर रिएक्शन कहोगे। यहाँ पर फिशर स्पायर रिएक्शन ये हो जाएगा। यहाँ पर रेट की चर्चा करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ये एल्कोहल हो जाएगा। फॉर गिवन एसिड और ये एसिड हो जाएगा फॉर गिवन एल्कोहल। मतलब अगर एल्कोहल फिक्स कर दिया जाए, कोई भी एल्कोहल ले लो, तो जो प्राइमरी एसिड है उसका रेट ज़्यादा होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी का ज़्यादा होगा टर्सरी से, ये ड्यू टू स्टेरिक रीजन। वही सेम चीज़ एल्कोहल के लिए हो जाएगा। एक और चीज़ बता दें भैया, ये आपका जो एल्कोहल है ये प्राइमरी या सेकेंडरी होना चाहिए, और अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो जो जहाँ से आया था वहीं जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। ये आर आपका प्राइमरी या सेकेंडरी है, ये आर आपका प्राइमरी या सेकेंडरी है। अगर एल्कोहल आपका टर्सरी है मान लो, मतलब ये आर एल्कोहल टर्सरी है, यहाँ पर ये यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस हो जाएगा भैया। और यहाँ पर हम लोग जो लिख रहे हैं ये RCOOR, यहाँ पर वाटर लिख रहे हैं। ये बॉन्ड अगर ब्रेक करेगा तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये माइनस ये प्लस ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। अगर ये R आपका टर्सरी है तो ये R यहाँ पर आपका क्या है, टर्सरी है, तो ये चीज़ हो जाएगा। यहाँ पर अगर एल्कोहल है तो OH निकलेगा एल्कोहल से। ऐसा क्यों, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि टर्सरी कार्बोकैटायन, ये यहाँ पर ध्यान दें, ये जो R प्लस है टर्सरी कार्बोकैटायन है जो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए ऐसा होगा। अच्छा, यहाँ पर मैकेनिज्म तो नहीं, लेकिन अगर आपको जानना है पेपर सेटर को का आपको मैकेनिज्म मालूम है या नहीं, तो फिर बड़े आराम से आपसे जान सकता है। मान लो यहाँ पर O18 लिख दिया, यहाँ पर O18 कर दिया ये, और आपसे कह रहा है कि O18 कहाँ पे गया, वाटर में गया या एस्टर में गया, तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये वाटर में गया। तो अगर वाटर में बता दिए इसका मतलब कि आपको मैकेनिज्म मालूम है, एस्टर में बता दिए तो मैकेनिज्म मालूम नहीं है। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर O18 लिख दे रहे हैं। आपको बताना है कि O18 कहाँ पे रहेगा। तो जैसा आपको पहले बताया गया कि
अगर एल्कोहल टर्सरी है तो वहाँ से OH निकलेगा, मतलब ये पूरा OH निकलेगा और यहाँ से निकलेगा H, तो ये घूम के यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ध्यान दो, मतलब एक साइक्लिक रिंग बन जाएगी जिसमें 1 कार्बन होगा, 2 कार्बन होगा, 3 कार्बन होगा, 4 कार्बन होगा, ये 5 कार्बन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा। तो 6 मेंबर की एक साइकिल बन जाएगी। यहाँ पर ध्यान दो, ये हो गया। यहाँ पर ऐसे कर देते हैं या इसको बाद में ले लेंगे। 6 मेंबर की एक साइकिल बनाओ। यहाँ पर ये एक एक तो ये है, अरे सॉरी, ये अब यहाँ पर ध्यान दो, ये 6 मेंबर की एक साइकिल बनेगी। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5 और ये 1 ऑक्सीजन आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दें, 6 मेंबर की एक साइकिल बनाया जाए जिसमें 1 ऑक्सीजन भी है। तो 1 ऑक्सीजन ले लिया गया, 1 CO ले लिया गया, अब 1 CO ले लिया गया, 1 ऑक्सीजन ले लिया गया। अब 1 2 3 3 CH2 हो जाएंगे। तो 1 CH2, 2 CH2, ये 3 CH2 हो गया और यहाँ पर ऐसे इसको जोड़ दो, ये चीज़ यहाँ पर एक ऐसे। तो अभी देखो, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर और यहाँ पर O18 गया, ये वाटर में गया। तो ये चीज़ हो गया। नोट, एस्ट्रिफिकेशन is reversible reaction. To make the reaction irreversible, to make the reaction irreversible, reaction should be carry sorry make the reaction irreversible either the alcohol either the ester or water should be removed as soon as it form, as soon as it form। इरिवर्सिबल करने पर क्या होगा? इरिवर्सिबल करने पर प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, यील्ड ज़्यादा होगी, ये चीज़ हो जाएगा। एसिटाइलेशन, यहाँ पर ROH, यहाँ पर CH3COCl ले रहे हैं,
यहाँ पर pyridine ले रहे हैं। ये जो Cl है इस H प्लस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, प्लस ये माइनस यहाँ से Cl माइनस रिएक्ट कर जाएगा। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 COOR होगा और HCl बन जाएगा। यहाँ पर आप एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हो। यहाँ पर अगर आप लेते हो तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और प्रोडक्ट आपका यही रहेगा, प्रोडक्ट आपका यही रहेगा। बाई प्रोडक्ट में यहाँ पर एसिड बन जाएगा, तो बाई प्रोडक्ट से मतलब है नहीं। ये दोनों एसिटाइलेटिंग एजेंट हैं। अगर पूछा जाए तो एसिटाइलेटिंग एजेंट दोनों एक दूसरे के प्लेस पे लिए जा सकते हैं, लेकिन ये बेटर है क्यों? चूंकि रिएक्शन स्लो है। रिएक्शन स्लो होने से क्या हो जाएगा, रिएक्शन को हैंडल करना आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर CH3 की जगह पर C6H5 कर दें तो ये हो जाएगा। यहाँ पर दिस रिएक्शन इज बेटर फॉर फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। दिस रिएक्शन इज बेटर फॉर फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। पूछा जाए क्यों भैया बेटर है, तो एज रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, रिएक्शन इज irreversible, so product so yield is high, so yield is high, yield is high, yield ज्यादा होगा, ये हो जाएगा भैया। यहाँ पर दिस can be used determination of number of OH or NH2 group। यहाँ पर number of OH or NH2 group equal to molecular mass of product minus molecular mass of reactant अपॉन 42, ये हो जाएगा। इक्वेशन C2H6O2 on installation gives a product having molecular mass 146. Find
number of OH compound, number of OH in compound। भैया यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 OH आ जाएगा। नोट करके CH3COCl pyridine or CH3CO whole twice O or C6H5COCl NaOH aqueous react with all those compound which has hydrogen on oxygen or nitrogen but not with COOH, but not with COOH। यहाँ पर भैया एल्काइलेशन इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। सभी उसी पैटर्न क्रिएट करेंगे। यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से H, यहाँ से एक H निकल जाएगा, यहाँ से Cl, यहाँ से Cl निकल जाएगा, यहाँ से H, यहाँ नो रिएक्शन चूंकि नाइट्रोजन पर हार्डवेयर नहीं है। यहाँ से एक H, यहाँ से Cl, यहाँ से एक H, यहाँ से Cl,